चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों का मुख्य मकसद होता है विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना। निशाना साधने के लिए वो कोई ना कोई कारण ढूंढती है, कोई ना कोई उसे बहाना चाहिए होता है। एक ऐसा ही मामला अभी हाल ही में राजस्थान चुनाव में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में आए दिन लाल डायरी का जिक्र करना नहीं भूलती है। इस लाल डायरी का क्या राज है कि इसको लेकर गहलोत भी परेशान दिख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि अगर इस लाल डायरी में कोई सच्चाई है तो बीजेपी इसकी जांच करा ले। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। मित्रों, कई सारे जल जीवन विभाग, मिशन खनन विभाग, उदय सागर झील, प्रतापगढ़ की मार्बल की खान, काली सिंह डैम, गरीबों के राशन के अंदर घपला, ढेर सारे घपले घोटाले के मामले सामने आए हैं। गहलोत सरकार में ही पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा, उनका आरोप है इस लाल डायरी में ऐसे राज हैं जिसे अशोक गहलोत खासे परेशानी में आ सकते हैं, उनकी सरकार जा सकती है। उनका मानना है कि इसमें सारे काले कारनामे दर्ज हैं जिसे अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचाने के लिए किया है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ऐसा दावा है इस लाल डायरी में सभी रिकॉर्ड दर्ज हैं कि अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए किस नेता को क्या भुगतान किया गया। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट जब नाराज चल रहे थे तो उनके साथ क्या डील की गई, उनको क्या भुगतान किया गया, इस चीज़ का भी उसमें रिकॉर्ड है। आपको बता दूं कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा 2 बार राजस्थान में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ते हैं बीएसपी के तरफ से और जीतने के बाद अक्सर ये कांग्रेस में आ जाते हैं और कांग्रेस में आते ही इनको मंत्री बना दिया जाता है। ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस लाल डायरी में अशोक गहलोत के सारे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। एक बार तो बाकायदा वे इस डायरी को लेकर विधानसभा के अंदर चले गए थे, जिसे छीनकर फाड़ दिया गया था। उस समय भी इस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि ये मामला इतना तूल पकड़ता गया कि खुद अशोक गहलोत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहनी पड़ी कि अगर इस बात में सच्चाई है तो सरकार जांच एजेंसियों से ये जांच करवा ले। एक मांग मैं करना चाहूंगा महादेव ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया। 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी
कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी पहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। सवाल ये भी है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा इस बात को उजागर करते क्यों नहीं कि उस डायरी में क्या है। सिर्फ मीडिया के सामने आकर आरोप लगाते रहते हैं और सनसनी फैलाते रहते हैं। इससे विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल जाता है। खुद अशोक गहलोत चुनौती दे रहे हैं कि अगर इस सच्चाई में दम है तो बीजेपी इसका जांच करा ले। आप इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।